2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है, एनडीए सरकार कभी भी गिर सकती है, ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी कई बार ये भी कह चुके हैं कि एनडीए के कई सांसद उनके संपर्क में हैं और वो जब चाहेंगे इस सरकार को गिरा देंगे। वैसे देखा जाए तो जिस तरह से एनडीए के अंदर बीजेपी का विरोध दिन पर दिन बढ़ता दिखाई दे रहा है, उससे राहुल गांधी का दावा कभी भी सच भी हो सकता है। वैसे कांग्रेस की तरफ से दावे तो ये भी किए गए हैं कि अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी नहीं होती तो मोदी सरकार अभी तक गिर चुकी होती। देश में या तो राहुल गांधी के नेतृत्व में नई सरकार बन जाती या फिर नए चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाता। लेकिन मोदी सरकार से अभी संकट टला नहीं है। अभी भी सरकार पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव का 1 साल बीत चुका है और 1 साल बाद भी मोदी सरकार के पास बहुमत के आंकड़े बढ़े नहीं है, उतने के उतने ही हैं। अभी भी केंद्र की सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के समर्थन पर ही टिकी हुई है, यानी अभी भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू बैसाखी बने हुए हैं एनडीए सरकार की। और जबकि कई मौकों पर विपक्षी दलों की तरफ से ऐसे दावे भी किए गए कि नायडू और नीतीश कांग्रेस के संपर्क में हैं। विपक्ष के दावों का डर भी मोदी सरकार में देखने को मिला, क्योंकि सरकार ने नीतीश और नायडू दोनों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी। इनकी सभी मांगे पूरी की गई। जब नायडू और नीतीश दिल्ली अपनी मांगों का पर्चा लेकर पहुंचे तो बिना सोचे केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें अप्रूव कर दिया गया। लेकिन लगता है इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और अब कांग्रेस अध्यक्ष के दावे ने सियासत में तहलका मचा दिया है, क्योंकि खड़गे ने साफ साफ कहा है कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। ऐसे में यह समझना तो जरूरी है ही कि आखिर उन्होंने ये बयान किस आधार पर दिया। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इस बयान के पीछे की वजह को जानने की करेंगे कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दिन बिहार की धरती से मोदी सरकार, एनडीए सरकार गिरने का दावा किया तो दिल्ली तक तहलका मच गया। खासकर खड़गे का बयान तब आया है जब कुछ दिनों बाद ही देश में दोबारा उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं और उसमें भी एनडीए के बिखरने का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तभी तो पीएम मोदी ने 8 सितंबर की रात को अचानक अपने आवास पर डिनर पार्टी आयोजित कर दी है और इसमें सभी एनडीए सांसदों को बुला लिया गया है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी मान रही है कि एनडीए को साधे रखना उसके लिए बहुत आसान नहीं है। एनडीए में बिखराव दिखने लगा है और अब खड़गे ने ये बयान देकर एक तरह से बीजेपी की चिंता को और बढ़ा दिया है। अब आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है वो सुनिए। अगर देश का ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को भी हमने सुना, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि बंगाल चुनाव के साथ देश में चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में 6 महीने में सरकार गिरने का दावा किया है, 6 महीने का जिक्र किया है। ऐसे में कुछ लोगों के मन में सवाल ये भी है कि बिहार में तो 1 ही महीने में चुनाव है, तो फिर खड़गे 6 महीने की बात क्यों कर रहे हैं। ऐसे में अब जानकार कह रहे हैं कि खड़गे ने बिहार में खड़े होकर ये तो बता दिया कि बिहार में तो महागठबंधन की सरकार बनने ही जा रही है और जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो इसी का असर होगा कि केंद्र सरकार गिर जाएगी, क्योंकि अगले 6 महीने में देश की सरकार गिरेगी, यानी बंगाल के साथ साथ देश में लोकसभा चुनाव करवाने पड़ेंगे। अब एक तरफ तो खड़गे ने यह बयान देकर बीजेपी खेमे में खलबली पैदा कर दी है, वहीं दूसरी तरफ जानकार इस बयान के मायने निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और खड़गे के दावे की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब राजनीति के पंडितों का मानना है कि अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती है, यानी बिहार में इस बार एनडीए के को पछाड़ मिलती है, तो नीतीश बीजेपी का साथ छोड़ने में देरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ये बात तो अभी से समझ चुके हैं कि बीजेपी उन्हें कमजोर करने में लगी हुई है और अगर बिहार नतीजों में नीतीश कमजोर हुए तो सबसे पहले वो बीजेपी से ही दूरी बनाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश केंद्र से समर्थन वापस लेंगे और 12 सांसद टूट जाएंगे।
अब अगर आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी के पास कुल 240 सांसद हैं, यानी बहुमत वो हासिल कर नहीं पाई थी, इसीलिए उसको सहयोगी दलों की जरूरत पड़ी थी, जिसमें 52 सीटें उसके सहयोगी दलों के पास है, जिसमें से टीडीपी के पास है 16, जेडीयू के पास है 12, शिवसेना शिंदे गुट की है 7 और एलजेपी-आर के पास 5 सांसद हैं। इस तरह एनडीए की संख्या हो जाती है 292। ऐसे में अगर नीतीश ने अपना समर्थन वापस लिया तो 12 सांसद घटे और ऐसे में यह संख्या रह जाएगी मात्र 280। अब ये तो हुई नीतीश की बात, जो सिर्फ बिहार चुनाव के इंतजार में ही चुप बैठे हैं। ऐसे दावे किए जा रहे हैं अगर हाल में बिहार चुनाव नहीं आने वाले होते तो शायद नीतीश बहुत पहले ही ये डिसीजन ले चुके होते और एनडीए से दूरी बना चुके होते। वहीं दूसरी तरफ नायडू तो कभी भी दूरी बना सकते हैं। हो सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव में ही नायडू अपना पाला बदल ले, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने अपना उम्मीदवार चुना है, बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, उसके चलते नायडू का जो मन है वो डमाडोल दिखाई दे रहा है, ऐसे दावे हो रहे हैं। और अगर नायडू का भी मन बदल गया और ऐसा हुआ तो 16 सांसद और कम हो जाएंगे, क्योंकि टीडीपी के पास 16 सांसद हैं। ऐसे में यह संख्या 16 कम होने के बाद रह जाएगी 264, जो बहुमत के 272 से कम है। और इसी बात का खौफ बीजेपी को भी है और बीजेपी का डर बढ़ा दिया खरगे ने यह बयान देकर। एक बार फिर सुनिए क्या बोले खरगे। अगर देश का ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। अब खरगे बयान दे रहे हैं कि 6 महीने में बाजी पलट सकती है, 6 महीने में दोबारा चुनाव हो सकते हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी कांग्रेस के और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से ऐसे दावे किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता हैं पृथ्वीराज चव्हाण, उन्होंने यही बात दोहराई थी कि नायडू कांग्रेस के संपर्क में है और कभी भी नायडू और नीतीश खेला कर सकते हैं। उस समय यह माना गया कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव निष्पक्षता से हो जाते, जिस तरह के दावे राहुल गांधी की तरफ से किए जा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में धांधली हुई, चुनाव आयोग की मिलीभगत से बीजेपी जीती है, अगर ये सब नहीं हुआ होता, अगर निष्पक्ष चुनाव हुए होते तो शायद महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही सरकार गिर गई होती। और ये सिर्फ एक ही बयान नहीं है, इसके अलावा भी हाल ही में जगन मोहन रेड्डी ने तो बहुत ही बड़ा बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और नायडू के बीच करीबी बढ़ रही है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी का आंध्र के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से सीधा ताल्लुक। उन्होंने साफ साफ दावा कर दिया कि नायडू का मन कभी भी बदल सकता है, राहुल गांधी लगातार उनके संपर्क में बने हुए हैं और दोनों के बीच की कड़ी बन रहे हैं रेवंत रेड्डी। यानी रेवंत रेड्डी लगातार नायडू को साधने की कोशिश में लगे हुए। अब देखना यह है कि नायडू का मन कब बदल जाता है। और इन्हीं सब कड़ियों को देखते हुए जब खरगे बिहार पहुंचे और बिहार में उन्होंने कहा कि 6 महीने में केंद्र सरकार गिर जाएगी और बंगाल चुनाव के साथ देश में भी चुनाव कराने होंगे, तो राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए और अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी खेमे में बहुत जल्द कोई बड़ा तहलका मचने वाला है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।